नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त तो चला है प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव का। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज की बड़ी खबर कि बिहार में होंगे अखिलेश, तो क्या इंडिया को मिलेगा जनादेश? दरअसल बिहार में चुनाव के पहले ये सबसे बड़ा सवाल है, लेकिन इसी उम्मीद को आगे बढ़ाने खुद अखिलेश यादव पहुंच रहे हैं बिहार। इंडिया ब्लॉक को इस दौरे से उम्मीद है कि पीडीए की उपजाऊ जमीन पर एसआईआर का मुद्दा खाद पानी का काम करेगा और बिहार से लेकर के यूपी तक एनडीए का सफाया हो जाएगा, क्योंकि एसआईआर को लेकर आरोप यही है कि गरीब वंचित अल्पसंख्यकों का वोट काटा जा रहा है और पीडीए इसी तबके की आवाज बुलंद करने का दावा करता है। तो इसका जितना विस्तार होगा बिहार में इंडिया गठबंधन को फायदे के साथ साथ अखिलेश यादव के लिए 27 का रास्ता उतना सुगम होगा और इसलिए अखिलेश यादव पहुंच रहे हैं बिहार। और 28 अगस्त को 1 से भले 2, 2 से भले 3 की तर्ज पर यह जोड़ी बिहार में सियासी सीन बदलने की कोशिश करेगी। देखिए, बिहार में लगने वाली है सबसे बड़ी सियासी पिक्चर। बिहार में तो अब सब लोग कह रहे हैं वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव ये खलनायक की भूमिका में अराजकता का वातावरण बना रहे हैं। बहुत जल्दी बिहार के लोग बुलाएंगे तो बिहार में एसआईआर का मुद्दा उठा तो बिहार से, जिसे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने जोर शोर से आगे बढ़ाया, लेकिन अब इसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही, जिसने इंडिया ब्लॉक के सहयोगी दलों को फिर से एकजुट करने का काम किया है। एसआईआर के खिलाफ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार में एकजुट हैं। दोनों वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, जनता के बीच कथित वोट चोरी के मुद्दे को पहुंचा रहे हैं। अब राहुल तेजस्वी की इस यात्रा का हिस्सा सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी बने। बहुत जल्दी बिहार के लोग बुलाएंगे तो बिहार जाएंगे। वोट चोर, गद्दी छोड़, उससे ऊपर नारा समाजवादी ने दिया कि डकैती छोड़ दें ये लोग, भारतीय जनता पार्टी के डकैती छोड़ दें। तारीख तय हो चुकी, अखिलेश का बिहार प्लान फाइनल हो गया है। अब 28 अगस्त को अखिलेश यादव बिहार के सीतामढ़ी से वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होंगे। इसकी जानकारी कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एक्स पर पोस्ट करके दी। दावा किया कि अखिलेश की इस यात्रा में जुड़ने से एसआईआर के खिलाफ जारी यात्रा को मजबूती मिली। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव 28 अगस्त को सीतामढ़ी बिहार में वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होंगे। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और इंडिया गठबंधन के वरिष्ठ नेताओं की अगुवाई में चल रही इस यात्रा में अखिलेश का जुड़ना वोट चोरी के खिलाफ हमारे इस जन आंदोलन को और मजबूत करेगा। दावा किया जा रहा है कि 28 अगस्त को वोटर अधिकार यात्रा ऐतिहासिक होने जा रही है। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव सहित इंडिया गठबंधन के सभी बड़े नेता शामिल होंगे। अखिलेश यादव को लगता है कि यूपी में उनका पीडीए तो चल ही रहा है, पीडीए का ही असर है कि 2024 में रिकॉर्ड सीटें हासिल की। ऐसे में अगर एसआईआर पर उन्होंने मोर्चा संभाल लिया तो 27 में सरकार बनना तय है। इसलिए अब बिहार में एसआईआर पर मोर्चाबंदी करके अखिलेश 27 में यूपी की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए राहुल के निमंत्रण पर बिहार जाने के लिए तैयार हो गए। इनकी थिंकिंग थी कि महाराष्ट्र चोरी कर लिया, हरियाणा चोरी कर लिया, बिहार चोरी कर लेंगे, बंगाल चोरी कर लेंगे, असम चोरी कर लेंगे। इनकी ये थिंकिंग थी। मगर अब लग रहा है कि बिहार से आग फैले। तो मैं आप सबको इनवाइट करता हूं, आप आइए, देखिए बिहार में कैसे पॉलिटिकल रेवोल्यूशनरी स्टेट है। अखिलेश जी यहां बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, आपको दिख रहा है कि वहां पे तूफान आ रहा है, शुरू हो गया है। अखिलेश यादव कथित वोट चोरी के आरोप पहले से लगाते रहे। 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर अखिलेश ने 18,000 वोट काटने के आरोप लगाए थे। इसके संबंध में चुनाव आयोग को एफिडेविट भी दिए। जिस समय मुझे नोटिस मिला था, नोटिस के समय के अंदर अपने वर्कर्स से सहयोग लेकर के, एक्सरसाइज कर करके उतने कम समय में हम 18,000 ही एफिडेविट बनवा सके। समय अगर हमारे पास और होता तो शायद एफिडेविट और मैं बना सकता था, लेकिन 18,000 एफिडेविट देने के बाद भी अगर कार्रवाई नहीं हुई है
तो कौन भरोसा करेगा इलेक्शन कमीशन का? चुनाव की और जो बाई इलेक्शन देखा हमने आपने, वो सामान्य चोरी नहीं थी, वो डकैती थी। अब जब बिहार में एसआईआर के बहाने कथित वोट चोरी का मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया तो अखिलेश ने इसकी तासीर महसूस की। अखिलेश जानते हैं कि पीडीए के साथ एसआईआर के मुद्दे को यूपी में भुना लिया तो आगामी यूपी विधानसभा चुनाव की राह आसान हो जाएगी। कथित वोट चोरी का मुद्दा सपा मुखिया अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव और यूपी में हुए विधानसभा के उपचुनाव के दौरान भी उठाया था। मुरादाबाद में चुनाव के दौरान बड़ी संख्या में मुस्लिम मतदाताओं ने ये आरोप लगाया था कि उनके नाम बिना किसी पुख्ता सबूत के ही काट दिए गए थे और इस बाबत बड़ी संख्या में मुस्लिम मतदाताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन भी किया था। यही नहीं, अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के हुए उपचुनाव में भी ये आरोप लगाया था कि जाति के आधार पर बीएलओ को हटाया गया है। अखिलेश यादव पीडीए की धार किसी भी सूरत में कुंद नहीं पड़ने देना चाहते। इसमें एसआईआर भी काफी अहम है क्योंकि आरोप यही है कि एसआईआर के जरिए गरीब, वंचित और अल्पसंख्यकों के वोट काटे गए। इसे ही अखिलेश 2027 के चुनाव में मुद्दा बनाना चाहते हैं। अब जिस तरह से राहुल गांधी कह रहे हैं कि बिहार में वोट चोरी के खिलाफ जनता जाग गई है और बिहार में एसआईआर का मुद्दा जंगल में आग की तरह फैल रहा है, तो उससे अखिलेश यादव को भी काफी उम्मीदें हैं। बिहार में तो अब सब लोग कह रहे हैं वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी, और ये रियलिटी है। वो जो इलेक्शन चोरी करने की कोशिश हो रही है, तो बिहार का रेजिस्टेंस आ रहा है, बहुत बढ़िया आ रहा है और जोरों से आएगा। पूरे देश का रेजिस्टेंस आएगा। अब राहुल की वोटर अधिकार यात्रा को मजबूती और एसआईआर के खिलाफ मुहिम को ताकत देने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी मैदान में उतरेंगे। यानी अब तक सियासत के दो लड़कों की जोड़ी मोर्चा संभाले हुए थी, अब इसमें सियासत का तीसरा लड़का शामिल होने जा रहा है। हालांकि बिहार में बीजेपी ने राहुल तेजस्वी के वोटर अधिकार यात्रा को फ्लॉप बताया। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव ये खलनायक की भूमिका में अराजकता का वातावरण बना रहे हैं। ये सामाजिक सौहार्द को तोड़कर संवैधानिक संस्था का बार बार अपमान करने का मानसिकता से ये जंगल राज को पोषित करने वाले लोग हैं और बिहार में गुंडा राज स्थापित करना चाहते हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा में सिर्फ उनके टिकटधारी नेता और उनके कार्यकर्ता के अलावा कोई दिखता नहीं है। बिहार की आम जनता ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के इस यात्रा को पूरी तरह से नकार दिया है। अखिलेश यादव के बिहार में वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होने से इसका चुनाव में कितना नफा नुकसान होगा, इसका पता तो चुनाव नतीजों के बाद चलेगा। लेकिन अखिलेश की इस यात्रा में शामिल होने से विपक्षी एकजुटता को मजबूती मिलेगी। साथ ही यूपी तक सीमित अखिलेश यादव के पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को विस्तार मिलेगा। अखिलेश यादव का बिहार वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होना इंडिया गठबंधन को मजबूत करने, मतदाता जागरूकता बढ़ाने और पीडीए समुदायों को लामबंद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। हालांकि इसका चुनाव परिणाम पर प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि विपक्ष इस यात्रा को कितनी प्रभावी ढंग से मतदाता जागरूकता और लामबंदी में बदल पाता है। पटना से अमिताभ ओझा और लखनऊ से अशोक तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो इंडिया ब्लॉक को अखिलेश यादव के पहुंचने से उम्मीद इसलिए है क्योंकि अखिलेश पीडीए की बात करते हैं और राहुल तेजस्वी की जोड़ी बिहार में इसी पीडीए का वोट कटने का मुद्दा जोर शोर से उठा रहे हैं और इसलिए इंडिया ब्लॉक उम्मीद कर रहा है कि ये जो तीन लड़कों की जोड़ी है दरअसल एनडीए के लिए बिहार में डबल झटका साबित होगी। तो आखिर बिहार में इस तबके की हिस्सेदारी कितनी है ये समझ लीजिए, जो कि इनके साथ है, इंडिया ब्लॉक के साथ। वो तबका जो कि पीडीए कहलाता है और इंडिया ब्लॉक का साथ देता है। यादव है 14.26%, कुशवाहा 4.21%, मुस्लिम 17.70%, कानू 2.21%। इसके अलावा देखिए और कौन से जातियां हैं जो कि इंडिया ब्लॉक के साथ है। कुम्हार 1.40%, बढ़ई 1.45%, अनुसूचित जाति एससी जो है 8.66%। यानी कुल हिस्सेदारी अगर आप जोड़ें तो मिला के हो जाती है 49.90%, लगभग 50%। अब
राहुल तेजस्वी की यात्रा में अखिलेश यादव के पहुंचने का मकसद भी समझ लीजिए, क्योंकि कहानी सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है, ये 27 की लड़ाई है। तो बिहार में पीडीए के नारे को मजबूत करना असल मकसद अभी के लिए, और जितना इस नारे का प्रभाव बढ़ेगा एसआईआर उतना बड़ा चुनावी मुद्दा बन पाएगा जो कि बिहार में असर दिखाएगा। इसके अलावा 27 के लिए राहुल तेजस्वी का साथ, हालांकि यूपी में इंडिया ब्लॉक के तहत कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन पहले से है, लेकिन यह गठबंधन जितना मजबूत होगा, जितना एक दूसरे के फेवर में दिखेगा, उतना सियासी लाभ होगा, क्योंकि रह रहकर यूपी में क्या होगा, ये साथ रहेंगे नहीं रहेंगे, इसको लेकर के सवाल उठता है। और इसलिए इंडिया ब्लॉक में एकता होने का संदेश देना जरूरी है। ये संदेश वोटर तक जितना पहुंचे उतना भला। और यूपी से बाहर देखिए, पीडीए के लिए माहौल बनाना भी एक अहम फैक्टर। बिहार में इसकी एक बार फिर परीक्षा हालांकि होगी, और अगर ये कारगर रहा तो फिर देशव्यापी इसके विस्तार को ताकत मिलेगी। लेकिन अब अखिलेश यादव की पीडीए पावर को देखते हुए अब एनडीए ने भी इसकी काट खोजनी शुरू कर दी है, और यूपी में असली नकली पीडीए का खेल शुरू हो गया है। एनडीए के सहयोगी दल निषाद पार्टी ने दिल्ली में अपना 10वां स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर आशीष पटेल ने दावा किया कि असली पीडीए तो दरअसल एनडीए के सहयोगी दल हैं। दूसरी तरफ बीजेपी ने पीडीए की काट के तौर पर पीडीआर यानी पिछड़ा, दलित और राष्ट्रवाद का दांव चल दिया है। पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक अखिलेश यादव के लिए 2027 में सत्ता की चाबी है, और इस चाबी की धार को अखिलेश यादव बनाए रखना चाहते हैं। दूसरी तरफ अखिलेश के पीडीए की काट बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को निकालनी पड़ रही। इसके लिए बुधवार को बीजेपी के सहयोगी दल के नेता एक मंच पर दिखाई दिए। बुधवार को दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में निषाद पार्टी के 10वें स्थापना दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें आरएलडी, निषाद पार्टी, सुभा सपा और अपना दल सोनेवाल के नेता दिखाई दिए। बीजेपी ने अखिलेश के पीडीए की काट के तौर पर इन्हीं दलों के नेताओं को चेहरा बनाया। पहला चेहरा संजय निषाद का है, जो कि निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और ओबीसी समाज से आते हैं। दूसरा चेहरा ओपी राजभर है, जो सभा सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और ये भी ओबीसी समाज से आते हैं। तीसरा चेहरा आशीष पटेल है, वो अपना दल एस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इनका ताल्लुक भी ओबीसी समाज से ही है। वही चौथा चेहरा चंदन चौहान है, जो आरएलडी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद हैं। चंदन चौहान भी ओबीसी से ही। निषाद पार्टी के 10वें स्थापना दिवस पर सभी एक मंच पर दिखाई दिए। आशीष पटेल ने दावा किया कि वही असली पीडीए है और अब 27 में सत्ता की चाबी इन्हीं के पास में होगी। डॉक्टर निषाद इलेक्ट्रो होम्योपैथी से मीठी गोली देकर इलाज करते आए, लेकिन अब उन्हें आरक्षण विरोधियों का पक्का इलाज करना होगा। आज मंच पर मौजूद आरएलडी, सुभा सपा, निषाद पार्टी और अपना दल एस ही असली पीडीए। सत्ता की चाबी अब इन्हीं दलों के पास होगी। बीजेपी को लगता है कि पीडीए समाज से आने वाले इन सहयोगियों के बलबूते वो अखिलेश के पीडीए की काट निकाल ली और अखिलेश के पीडीए को 2027 में हरा पाएंगे। हालांकि सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि अगर एनडीए के सहयोगी दल पीडीए में इतने ही दमदार थे, तो साल 2024 के लोकसभा चुनाव में वो अखिलेश यादव के पीडीए पर भारी क्यों नहीं पड़े। लोकसभा चुनाव साल 2024 में अखिलेश यादव के पीडीए समीकरण ने एनडीए को बुरी तरह से उत्तर प्रदेश में चुनाव में हराया। अब एनडीए के वही सहयोगी दल इस बात का दावा कर रहे हैं कि वही असली पीडीए हैं। हालांकि साल 2027 के विधानसभा चुनाव में अब जनता ही तय करेगी कि असली पीडीए किसके साथ है, एनडीए के सहयोगी दलों के साथ या फिर अखिलेश यादव के साथ। यूपी में एक सच्चाई ये भी है कि अखिलेश यादव का पीडीए चल नहीं रहा, बल्कि फुल स्पीड में दौड़ रहा, जिसका परिणाम 2024 के लोकसभा चुनाव में भी दिखाई दिया। अब बीजेपी अखिलेश यादव के पिच पर आकर बैटिंग कर रही, असली नकली पीडीए का खेल शुरू हो चुका। हालांकि जब 2024 के चुनाव में बीजेपी ने अखिलेश के पिच पर बैटिंग की थी, तब नतीजे क्या रहे थे किसी से छिपा नहीं। एनडीए के सहयोगी दल जो खुद को असली पीडीए बता रहे, तब भी बीजेपी के साथ थे, लेकिन कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकते। भारतीय जनता पार्टी दलितों को और पिछड़ों को अपने पाले में उस तरीके से नहीं रख पाई जो साल 2014 के लोकसभा चुनाव में, 19 के लोकसभा चुनाव में, 17 और 22 के विधानसभा चुनाव में उसके साथ जितनी मजबूती से जुड़ा था ये वर्ग। बीजेपी ने अखिलेश यादव के पीडीए की काट का दूसरा फॉर्मूला भी निकाला है। ये फॉर्मूला पीडीए वर्सेस पीडीआर का है, जिसमें पिछड़ा है, दलित है और आर यानी राष्ट्रवाद है। मतलब ये कि 2027 के चुनाव में बीजेपी राष्ट्रवाद को मुद्दा बनाकर भी मैदान में उतरेगी।
राष्ट्रवादी तो सभी हैं, वो फिर चाहे पिछड़े हों, दलित हों, अल्पसंख्यक हों, अगड़े हों, ईसाई हों, सिख हों, जितने भी धर्म के लोग भारत में रहते हैं सभी राष्ट्रवादी होते हैं। लेकिन बीजेपी ने ये एक गंभीर सवाल खड़ा कर दिया कि वो पीडीआर बना रहे हैं, पिछड़ा, दलित और राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद मतलब आरएसएस के लोग नहीं होते हैं। अखिलेश जी की राजनीति सिर्फ सफाई कुनबे तक सीमित है, वो खाली दिखाते कुछ हैं, करते कुछ हैं। इसलिए पीडीए का जो नारा है वह उनका फेल नारा है, क्योंकि वो जब भी उनको कभी मौका मिला उन्होंने हमेशा सिर्फ अपना घर भरने की काम किया है। बीजेपी अलग से अपना पीडीए बनाने की कोशिश कर पीडीआर बनाया है, इस पर क्या लगता है कि वो सफल हो पाएंगे? बीजेपी झूठी पार्टी है, वोट चोर पार्टी है, गली गली में शोर है। भारतीय जनता पार्टी वोट चोर है, ये गली गली में नारा लग रहा है। अब कहाँ ये सब, ये खत्म है, डूबती जहाज है। वैसे बीजेपी ने राष्ट्रवाद को मुद्दा तो 2024 के चुनाव में भी बनाया था और हर चुनाव में राष्ट्रवाद को मुद्दा बनाती आई, लेकिन इस दाव का भी लोकसभा चुनाव में असर दिखाई नहीं दिया था। समाजवादी पार्टी ने और अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चोट थी और फिर पीडीए का जवाब ढूंढना भी जरूरी था। तो पिछड़ा, दलित और मुसलमान बनाम अब पिछड़ा, दलित और हिंदू। लेकिन अखिलेश की पिच पर बैटिंग करते हुए बीजेपी पीडीए की काट के लिए सारे तौर तरीके अपनाए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से अखिलेश का पीडीए दौड़ रहा है उसे देखते हुए तो ऐसा लगता है कि पीडीए के काट के जितने भी तामझाम किए जा रहे हैं वो कामयाब होंगे, इस पर संदेह जरूर है।